Hi everybody, welcome back to my channel. This is Diksha Butiraja. This is the fifth chapter of class 6 and the chapter name is The Kabuli Wala. You know, this story is written by Rabindranath Tagore and it's an amazing story between a small girl and Kabuli Wala. There is a strong bond between both of them. तो दोनों के बीच में इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है. ये स्टोरी अब हम पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से पता लगेगा. लेट्स वार्म अप अ लिटिल. इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं. हैव यू एवर मिस समबडी क्लोज आफ्टर दे हैव लेफ्ट परहैप्स योर ग्रैंड पेरेंट्स और अ सिबलिंग इन हॉस्टल्स. क्या आपने कभी मिस किया है जो आपके काफ़ी क्लोज हो, शायद जैसे कोई आपके ग्रैंड पेरेंट्स हो या कोई सिबलिंग जो आपका कोई ब्रदर या सिस्टर हॉस्टल में गया हो तो आपने उसे मिस किया हो. ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इससे रिलेटेड हैं, राइट. अब रीड करते हैं. माई 5 years old डॉटर, मेरी 5 साल की एक बेटी जिसका नाम था मिनी, कांट लिव विदाउट चैटरिंग. चैटरिंग का मतलब होता है बातें करना या बकबक. वो बिना बकबक किए या बिना बातचीत किए कभी नहीं रह सकती थी. आई रियली बिलीव, रियली होता है सचमुच, बिलीव मतलब विश्वास. मैं सचमुच विश्वास करता हूँ दैट इन ऑल हर लाइफ कि उसकी जो ज़िंदगी में शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस, कि उसने कभी भी 1 मिनट ऐसा नहीं बिताया हुआ जो वो चुप रहकर बिता दे. बिकॉज शी इज़ काइंड ऑफ अ टॉकेटिव गर्ल. हर मदर वुड ऑफन टेल हर, उसकी मम्मी जो थी वो हमेशा कहा करती थी, कह सकते हो या कभी प्राय बेसिकली बहुत बार उसे कहती थी कि टू स्टॉप हर पैटल. पैटल भी सिनोनिम है चैटरिंग का, कि बातचीत करना. वो उसकी मम्मी बोलती थी कि चुप हो जाओ, बट आई वोंट, मैं कभी नहीं कहता था. टू सी मिनी क्वाइट इज़ अननेचुरल. मिनी को चुप रहता हुआ देखना भी सबसे अननेचुरल चीज़ है, जो नॉर्मल नहीं है बेसिकली. मतलब जो कहते हैं ना कि जिनकी हैबिचुअल ही है, हैबिट होती है बोलने की ज़्यादा, तो वो चुप नहीं रह सकते. एंड आई कांट बियर इट फॉर लॉन्ग. बियर होता है झेलना, और मैं लंबे समय तक नहीं झेल सकता अगर वो चुप हो जाए. माई ओन टॉक विद हर इज़ ऑलवेज लिवली. मेरी जो उसके साथ बातचीत होती थी वो हमेशा जिंदा दिल होती थी, इन द सेंस मुझे और उसके साथ बात करना बहुत पसंद था. फादर और डॉटर का रिलेशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसमें फादर उसकी सारी बातें सुना करते थे और वो कभी इरिटेट भी नहीं होते थे. वन मॉर्निंग, एक सुबह, आई वॉज वर्किंग ऑन माई न्यू नॉवल. नॉवल होता है उपन्यास. मैं अपने नए जो उपन्यास है उस पर काम कर रहा था. मिनी केम इन टू माई रूम. मिनी मेरे कमरे में आई एंड पुट हर हैंड ऑन माइन, और मेरे ऊपर हाथ रख कर बोली, फादर, पापा, शी सेड. उसने कहा, रामदयाल, जो रामदयाल है द गेट कीपर, द्वारपाल जो बोलते हैं गेट कीपर को, कॉल्स अ क्रो अ करो. वो क्रो को ना करो बोल रहे हैं. बेसिकली ये बहुत छोटी थी, इसको नहीं पता कि क्रो की प्रोनाउंसिएशन क्या होती है. बेसिकली वो इस चीज़ में थी कि गेट कीपर को कुछ नहीं पता, तो वो बोलती ही डजंट नो एनीथिंग, उसे कुछ नहीं पता. डज ही, क्या उसे पता है. बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर, इससे पहले कि मैं उसे इस चीज़ का वर्णन कर पाता, इसे बता पाता, द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेज, भाषाओं की ये जो अंतर है इसके बारे में बता पाता, शी जम्प टू अनदर सब्जेक्ट. वो अलग से विषय पे फिर कूद पड़ी कि बताने लग गई. पापा, शी सेड, उसने कहा, भोला सेज, भोला ये कह रहा है कि देयर इज़ एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, की जो बादल है उनमें एक एलिफेंट है, एंड इट ब्लोज वाटर आउट ऑफ इट्स ट्रैंक. ट्रैंक होता है सूंड, कि वो ट्रंक से अपने मतलब अपनी जो ट्रंक है उससे क्या करता है, सूंड से पानी को मतलब बाहर निकालता है, जिससे क्या हो जाती है, एंड दैट्स वाई इट्स रेन, जिससे क्या होती है, बारिश हो जाती है. वाइल आई सेट थिंकिंग ऑफ सम रिप्लाई, जब मैं सोच रहा था बैठ कर कि कुछ रिप्लाईज इसके क्वेश्चंस का, शी पुट फॉरवर्ड अ क्वेश्चन. उसने फिर से एक आगे क्वेश्चन कर दिया, एक प्रश्न पूछ दिया. फादर, पापा, व्हाट रिलेशन इज़ मदर टू यू. आपका रिलेशन मदर के साथ मीन्स मेरी मम्मी के साथ क्या है. बट देन, लेकिन फिर, शी हियर्ड समथिंग डाउन इन द स्ट्रीट. उसने गली के बाहर मतलब नीचे कुछ सुना बहुत ज़ोर से. क्या, एट वंस, एकदम से. शी रन टू द विंडो, वो विंडो की तरफ गई. समवन वॉज क्राइंग, कोई चीख रहा था, काबुली वाला, काबुली वाला. श्योर इनफ, पक्का यकीन था. क्या बात, किस बात का. इन द स्ट्रीट बिलो देर वॉज एन काबुली वाला, की जो गली है उसमें एक काबुली वाला है. पासिंग स्लोली अलोंग, जो बिल्कुल आराम आराम से वहाँ से पास कर रहा है, मतलब जा रहा है, गुजर रहा है. ही वॉर द लूज क्लॉथ्स, उसने बड़े ढीले ढाले कपड़े पहने हुए थे. ऑफिस पीपल जैसे जो जिस देश के होते हैं या जिस जगह के होते हैं वैसी ही वेशभूषा होती है वैसी. विद अ बिग टर्बन, एक बड़ी सी उसने पगड़ी पहनी हुई थी. देयर वॉज अ बैग ऑन हिज शोल्डर, उसके कंधे पर एक बैग था. एंड इन हिज हैंड,